बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। तो जी रेसिपी को कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है और उसके अंदर हम हाफ़ कप हम शामिल कर देंगे ऑयल का। और उसके बाद जो हमने अंडे जो हैं वो हमने बॉयल कर लिए थे और यहाँ पर हम इनको शैलो फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी, अब आप जितने भी अंडे आप लेना चाहें आप उतने अंडे ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5 अंडे ले लिए हैं और इनको मैं शैलो फ्राई कर लूँगा और इनके अंदर मैं हरी मिर्चें भी शामिल करूँगा आगे जाके। तो ये देखिए जी, हमारे जो अंडे जब शैलो फ्राई हो रहे हैं उसके साथ साथ हम इसमें हरी मिर्चें इस तरह से बीच में से कट लगाकर इसमें शामिल कर देंगे और उसको भी अच्छी तरह से हम कर लेंगे फ्राई। 3 से 4 मिनट इसको और देंगे। ये देखिए जी इस तरह से। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो अंडे हैं और जो मिर्चें हैं ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे जी, अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे और बिल्कुल अलग अलग से रख देंगे। और इसी तेल के अंदर जैसे जी निकाल लिया, अब जो यही हमारे पास जो ऑयल है इसके अंदर सबसे पहले हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखिए जी इस तरह से तकरीबन 2 टीस्पून हमारे पास ये बनता है। तो ये इसमें हम शामिल कर देंगे और इसकी थोड़ी सी हम पकाई करनी है ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और अच्छा सा पक जाए हमारा। ये देखिए जी इस तरह से जिसको हमने फ्राई करना है। और उसके बाद जी मेरे पास है ज़ीरा। तो ज़ीरे को आपने क्या करना है, हाथ से हल्का सा क्रश करके ये भी आपने इसमें पहले शामिल कर देना है और 5 से 10 सेकंड इसको भी देने हैं आपने। उसके बाद जी हम इसके अंदर जो स्पाइसेस हैं वो भी ऐड कर देंगे। ये हमारे पास लाल मिर्चें हैं, ये 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे और ये 1/4 टीस्पून इसमें हम हल्दी का ऐड कर देंगे। और ये हमारे पास टमाटर हैं, तकरीबन 3 से 4 टमाटर थे, मैंने इनका पेस्ट बना लिया और एक प्याज भी इसमें शामिल कर दिया था मैंने छोटा सा। तो इसके बाद हम ये इसको पेस्ट बनाने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे और इसकी थोड़ी सी अच्छी तरह से हम करेंगे पकाई। इसके अंदर नमक भी शामिल कर देंगे। तो ये देखिए जी तकरीबन 2 टीस्पून के करीब हमारे पास नमक है और आप अपने हस्ब ज़ायक़ा भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये नमक इसमें हम शामिल कर देंगे और जी हम इसकी थोड़ी सी हम कर लेंगे भुनाई ताकि जो हमारे टमाटर हैं ये अच्छी तरह से पक जाएँ, कोई कच्चापन नहीं रहे और जो हमारा मसाला है वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। चलिए जी, अगर आगे जाके मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो है वो ब्राउन हुई हुई प्याज़ है। ये देखिए जी इस तरह से मेरे पास प्याज़ है, ब्राउन हुई हुई है। तो ये मैंने एक प्याली ले ली है। तो अगर आपके पास नहीं हो तो आप 2 प्याज लेकर उनको ब्राउन करके वो भी आप शुरू में ही ऐड कर सकते हैं। जब हमने लहसुन ऐड किया था उस वक्त ही आप ब्राउन करके वहीं से आप मसाले का प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट बाद आपने क्या करना है, जो हमारे पास आलू हैं ये हम इसमें डाल देंगे। तकरीबन यहाँ पर 1 केजी आलू थे, इसको छील के अच्छी तरह धो के इसको पीसेस में इस तरह कट कर लिया हमने और जो आलू हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और आलू की हमने यहाँ पर करनी है अच्छी सी भुनाई। तो जब तक आलू भुन रहे हैं तो आपने क्या करना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर करनी है आपने और वीडियो को किसी ना किसी के साथ आपने शेयर ज़रूर करना है। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और जी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आलू की यहाँ पर हम थोड़ी सी कर लेंगे भुनाई। तो ये सारा काम आपका जो है वो भुनाई के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कुकिंग जो है वो और बेहतरीन हो जाती है। तो अब इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे और तकरीबन मैंने इसमें पौना गिलास पानी का ऐड किया और उसको हम ढक कर रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि आलू जो हैं वो गल जाएँ हमारे। तो जी ये देखिए जी 10 मिनट बाद ये कंडीशन है हमारे आलूओं की। हम इसको हम अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं। ये देखिए जी, और हम ये भी चेक कर लेंगे कि हमारे जो आलू हैं वो अच्छी तरह से गल गए हैं या नहीं गले। तो इसके लिए हम एक आलू उठा लेते हैं और छुरी से इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे आलू जो हैं ये देखें जी बिल्कुल गल चुके हैं। और यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर ये मेरे पास गरम मसाला है कुटा हुआ, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगा और इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। ये देखें, और यहाँ पर जो है आपके आलू जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो अंडे आपने शैलो फ्राई किए थे उनको काट के आपने इसके अंदर मिक्स कर देना है और डिश आउट कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं पानी इसमें से ऐड कर रहा हूँ कि अगर आपको जितनी ग्रेवी रखनी है इसकी आप अपने हिसाब से इसके अंदर रख सकते हैं। अगर आप ग्रेवी आपको नहीं चाहिए तो आप भले पानी ऐड ना करें। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी ग्रेवी हो जाए और 5 मिनट के लिए इसको हम दम पे रख देंगे। ये देखिए जिस तरह से 5 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे। उसके बाद जी हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए जी,
और ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।